ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 22/10/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार। प्यारे बाबा का शुक्रिया करें, कितनी ऊंची शिक्षा देकर हमें कितना लाइक बना रहे हैं। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा कहते, बच्चे अमृत वेले उठ, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, बाप पर कुर्बान जाओ। जितना बच्चे बाप पर कुर्बान जाते उससे कई गुना बाप बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। इसलिए जो कुछ अपने पास है, पुराना कखपन, सब बाप के आगे अर्पण कर दें। फिर बाबा हमें के जन्म के लिए सब खजानों से भरपूर करेगा। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारा बुद्धि योगिक बाप के साथ हो, परंतु माया बार बार भुला देती है। हमें पूरा पुरुषार्थ करना है। फिक्रात की कोई बात नहीं। बाबा ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं और हम सुख शांति संपन्न बन जाते हैं, क्योंकि बाबा आए हैं हमारी सदगति करने, साथ साथ हमें स्वर्ग की बादशाही देने। तो जितना हम अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे, पावन बनेंगे, बाबा को याद करेंगे, विकर्म विनाश होंगे, उतने हम उच्च पद के अधिकारी होंगे। साथ साथ बाबा कहते सेवा भी करो। जितनी सेवा करेंगे प्रजा बनेगी, क्योंकि राज्य तो कम होते हैं लेकिन प्रजा तो बहुत होती है। फिर बाबा ने कहा, आज समय देखो कैसा है, चारों तरफ सागर ही सागर है, लेकिन उसके भी बंटवारे हो गए। वो कहता मेरी तरफ, वो कहता मेरी तरफ। इसमें भी कितना खर्चा देना पड़ता है। लेकिन सतयुग में तो सारी धरती, आकाश, सितारे, समुद्र, हर चीज़ पर आपका अधिकार होगा। 5 तत्व भी आपके अधीन होंगे। तुम विश्व के मालिक होंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने हमें इस समय ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। ज्ञान दाता है। इस समय आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान देते हैं जिससे हम पुरुषार्थ कर सतयुग में विश्व महाराजा विश्व महारानी बनते हैं। क्योंकि वहाँ उनके पास तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो अभी है, वो तो है प्रारब्ध। फिर बाबा ने कहा, मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है। शास्त्रों में तो कितने बड़े बड़े शास्त्र होते हैं, कंठ करते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ 2 शब्द की पढ़ाई पढ़ाता हूँ, अल्लाह फर बे, जा मन मना भाव। इसलिए बाबा तो बहुत शॉर्ट में हमें बताकर इतना ऊंचा बना देते हैं। बाबा कहते तुम ही थे, पहले तुम ही विश्व के महाराजा महारानी थे, फिर तुम ही नीचे उतरे, 84 जन्म लेते लेते अंत पहुँचे। फिर बाबा आकर हमें चुनकर, फिर हमें शिक्षा देकर, राजयोग सिखाकर, फिर विश्व का मालिक बनाते हैं। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो बाबा की नज़र हमारे पर है। बाबा ने कहा, अब 84 जन्म का चक्कर पूरा हुआ, अब वापस जाना है, तो पवित्र बनकर जाना है। अब पवित्र आत्मा वापस जा नहीं सकती। माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन माया से डरना नहीं। बाबा तो हमें इतना शक्तिशाली बना रहे हैं जो आखिर लड़ाई करते करते अंत में माया भी झुक जाएगी। बाबा कहते कभी थकना नहीं। 1 मिनट याद करो, फिर बाद में दोबारा याद कर लो, फिर तीसरी बार याद कर लो। ऐसे ही याद करते करते अभ्यास बढ़ाओ। जितना याद करते जाएंगे आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इससे मुख्य है पवित्रता। इस ज्ञान का फाउंडेशन ही पवित्रता है। वह तब आएगी जब हम आत्मिक दृष्टि से एक दूसरे को देखेंगे कि हम सब आत्माएं, आत्मा बिंदु, बाप भी बिंदु। मैं बिंदु आत्मा शिव बाबा को याद करती हूँ। वो सर्वशक्तिवान है जिससे मेरे विकर्म विनाश होते हैं। बाबा ने आकर कहा कि ऐसे याद करते करते शरीर छूटे तो वो संस्कार आत्मा साथ ले जाती है। फिर अगले जन्म में उसके अंदर वो संस्कार होते, खिंचावट होती है।
जो बार बार उसका ध्यान बाबा की तरफ खींचता है। जांग छोटे हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन खिंचावट ज़रूर होती है। उसको बाबा की बातें अच्छी लगती हैं। ऐसे कोई शास्त्र पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ते हैं तो फिर दूसरे जन्म में वो शास्त्री कंठ कर लेते हैं। माना जो हमारे संस्कार होंगे वही हमारे साथ जाएंगे, उसी आधार से हमारा भविष्य है। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया से डरो मत। बल कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। बल कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं। सबसे आगे वही जाते हैं। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते, बच्चों पर बाप कुर्बान जाते। तुम अपना कखबन पुराना तन मन धन बाप को देते हो और उसके बदले बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता है। इसे उसे गरीब निवास कहा जाता है। गरीबी भारत को दान देते हैं। गीता, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। मीठे मीठे, अति मीठे, ऐसे कहेंगे ना कि बेहद का बाप का बेहद का प्यार है। कहते हैं मीठे सिक्के लदे बच्चे। गीत सुना, एक राह एक बाप ही दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में राह बताने वाला कोई नहीं है। अभी भल राह मिली है, फिर भी बाप माया बाबा के साथ बुद्धि जोग लगाने नहीं देती। चाहे हमें सत्य मार्ग मिल गया, फिर भी माया बाबा के साथ बुद्धि जोग लगाने नहीं देती। समझते भी हैं कि एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, फिक्रात की कोई बात नहीं रहेगी, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ पति पान बाप को याद करो। बाप ज्ञान का सागर है, वही गीता ज्ञान दाता है। स्वर्ग की भाषा ये तो सदगति देने वाला है। कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, सागर एक होता है। इस धरती के चारों सागर ही सागर है, सारा सागर एक ही है, फिर उनको बांटा गया। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर धरती के तुम मालिक बनते हो। ऐसा कोई कह न सके कि हमारा टुकड़ा तुम्हारा टुकड़ा। हमारी हद के अंदर ना हो, जहाँ तो सागर में भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुम समझते हो सारा विश्व भारत था जिसके तुम मालिक थे। गीत भी है, बाबा आपसे हम विश्व की बादशाही लेते हैं जो हमारे से कोई छीन भी ना सके। यहाँ देखो पानी के ऊपर भी लड़ाई है। तुम बच्चों को तो सारे विश्व की रजाई कल पहले मिस्र मिल रही है। बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। ज्ञानदाता है परमपिता परमात्मा। इस समय आकर ज्ञान देते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास एक धन नहीं हो, ज्ञान धन नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण के पास भी ये ज्ञान धन नहीं होगा। हाँ, ऐसे कहेंगे कि आगे जन्म में ज्ञान लेकर ऐसे बने हैं। माना सतयुग से पहले जन्म संगम युग पर ज्ञान लेकर ये पद पाया लक्ष्मी नारायण का। वो कौन थे? तुम ही थे। तुम कहते हो बाबा आप भी वही हो, आपने हमको विश्व का मालिक बनाया था। बाप कहते मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है। वह पढ़ाई कितनी लंबी चौड़ी होती, ये तो बहुत सहज है। रचता और रचना के आत्मधंध को जानना, फिर औरों को भी बताते रहो कैसे हमने 84 का चक्कर लगाया, अब पूरा हुआ, वापस घर जाना है बाप के साथ। ये भी बाबा ने कहा चाहे माया के कितने भी तूफान आए लेकिन डरो मत। सुबह उठकर बैठेंगे, बुद्धि और ख्यालातों में चली जाएगी, 2 मिनट भी याद नहीं रहेगी, व्यर्थ चिंतन चलेगा। बाप कहते थकना नहीं। अच्छा 1 मिनट याद रही, फिर बैठना, फिर 5 मिनट हो जाएगी, 10 मिनट हो जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी।
अंदर में ये पक्का ज़रूर करो कि हमने एक शिव बाबा को याद करना है, एक बाप को याद करना और पवित्र बनना है, क्योंकि पवित्रता ही मुख्य है। आज ये दुनिया पतित वैशाल्य है, कल पावन शिवालय होगी। जानते हो ये पुराना शरीर है। बाप को याद करेंगे तो कोई भी समय शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में चलने लायक बन जाएंगे। बाप से कुछ ना कुछ ज्ञान तो सुना है ना। ऐसे भी हैं जो यहाँ से भगंती हो गए फिर भी आकर अपना वर्षा ले रहे हैं। ये भी समझाया कि अंत मते सोगते, अंत में जो संस्कार ले जाते हैं उसी आधार से फिर हमारा भविष्य है। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, संस्कार ज्ञान के ले जाते हैं, तो छोटेपन में उनको इस तरह खींच होगी। भला अर्गन छोटे हैं, बोल नहीं सकते, परंतु खींच होगी, क्योंकि छोटेपन के संस्कार अच्छे हैं, सुखदायी बनेंगे। आत्मा कोई बाप सिखाते हैं ना, जैसे बाप मिलिट्री वालों का मिसाल समझाते, संस्कार ले जाते हैं, फिर लड़ाई में फिर भर्ती हो जाते हैं। ऐसे शास्त्र पढ़ने वाले संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में शास्त्र कंठ कर लेते हैं, उनकी फिर महिमा होती। तो यहाँ से भी जो जाते हैं छोटेपन में उनकी महिमा निकलती है, क्योंकि आत्मा ज्ञान धारण करती। बाकी हिसाब किताब तो चुकतुक करना पड़ेगा। स्वर्ग में तो आएंगे, बाप के पास आकर मालिकम सलाम तो सबने करना है। प्रजा ढेर बनेगी, बाप से वर्षा लेंगे। पिछाड़ी में कहते ओह प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। अब तुम समझते हो, ओह बाबा आपकी लीला ड्रामा अनुसार ऐसी है। बाबा आपका एक्ट सभी मनुष्य मात्र से न्यारा है। जो बाप की अच्छी सर्विस करते हैं उनको फिर इनाम भी बड़ा अच्छा मिलता है, विजय माला में पिरोए जाते हैं। ये है रूहानी ज्ञान जो बाप रूहों को देते हैं। मनुष्य तो सब शरीरों को याद करते, कहेंगे शिवानंद, गंगेश्वरानंद आदि ये ज्ञान देते हैं। या तो कहेंगे शिव बाबा निराकार हमें ज्ञान देते हैं। मैं ऊँच ऊँच हूँ, मुझ आत्मा का नाम सदा शिव है। शिव परमात्मा नमा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवताएं नमा कहेंगे। ये भी रचना है, उस रचना से कोई वर्षा नहीं मिल सकता। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो, भाई को भाई से भी वर्षा नहीं मिलेगा। दादा ये ब्रह्मा बाबा दादा भी तुम्हारा भाई स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, इनसे भी वर्षा नहीं मिलेगा। ये खुद शिव बाबा को याद कर वर्षा पा रहे हैं। पहले ये सुनते हैं, मैंने ब्रह्मा बाबा सुनते हैं। बाप को कहता हूँ बाबा हम तो आपका पहला पहला बच्चा हूँ, आपसे हम कलब कलब वर्षा लेते आए, कलब कलब आपका रथ बनता हूँ। शिव का रथ ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा फिर विष्णुपुरी की स्थापना। तुम ब्राह्मण भी मददगार हो। शिव बाबा ने ये जो यज्ञ रचा है, बाबा कहते तुम ब्राह्मण ही मददगार हो, फिर तुम मालिक बनेंगे। अभी तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले माफिक बाप द्वारा राजभाग लेते हैं। जिन्होंने कल पहले राजभाग लिया है वो आएंगे। हर एक के पुरुषार्थ से पता लग जाता है कि कौन महाराजा महारानी बनेंगे, कौन प्रजा बनेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। सारा पुरुषार्थ पर मदार है, कुर्बान भी होना है। बाप कहते मैं गरीब निवास हूँ, तुम गरीब ही मुझ पर कुर्बान होते हैं। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। समझो कोई कॉलेज बनवाते हैं, गरीबों को दान नहीं देते तो वह कोई ईश्वरार्थ होता नहीं, परंतु दान तो करते हैं। कॉलेज खोलते हैं तो उसका फल मिलता है। दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे, यह आशीर्वाद मिलती है। भारत में सबसे जास्ती दान पुण्य होता है। तुम बाप को दान करते हो, बाप तुम्हें दान करते। तुमसे कख पढ़ ले तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। इस समय तन मन धन सब तुम बाप को दान में देते हो। वह लोग तो मरते हैं तो विल करके जाते हैं,
फलाने आश्रम को देना, आर्य समाज ले लेवे। वास्तव में दान तो गरीबों को देना चाहिए। अभी भारत गरीब है, स्वर्ग में भारत कितना स्वीकार होता। तुम जानते हो यहाँ कितना नाज धन तुम्हारे पास होगा, उतना और किसी के पास नहीं हो सकता। वहाँ तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। मुट्ठी चावल दान करते हैं तो 21 जन्म के लिए महल में जाते हैं। इसी का मिसाल सुदामा का है। जागीर भी मिलेगी। अभी तो तत्व ही तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं, वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होते। तुम जानते हो सतयुग में कौन कौन आएंगे, फिर द्वापर में दूसरे धर्म वाले आते। कलयुग के अंत में छोटी छोटी टालियाँ मठ पंथ आदि निकलते रहते। अब तुम्हारी बुद्धि में झाड़ ड्रामा आदि की नॉलेज है। बाप के चार्ट को भी जानते हो। महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं कि 5 पांडव बचे। फिर क्या हुआ? जरूर जो राजयोग सीखे हैं वही जाकर राज्य करेंगे। आगे तुम ये बातें नहीं जानते थे। बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी गीता पढ़ते थे, नारायण की भक्ति करते थे। गीता के साथ भी बहुत प्यार था। ट्रेन में भी जाते तो गीता पढ़ते थे। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते आए, परंतु उद्धार तो हुआ नहीं। दुनिया में तो कितना झगड़ा है, जहाँ तो सब पवित्र बन ना सके, इसलिए झगड़ा रहता। बाप शरण लेते हैं, फिर भी कहते हैं विकारों की बीमारी उथलेगी, बच्चे आदि याद पड़ेंगे, पर इसमें नष्ट हुआ होना है। समझना मर गए, बाप के बने गोया इस दुनिया से मरे। फिर शरीर का भान नहीं रहता, आत्मिक रूप हो जाता। बाप कहते बच्चे देह सहित जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा रहना है, नहीं तो मनुष्य कहेंगे इसने तो 5 विकार दान में दिए, फिर क्रोध क्यों करते? शायद क्रोध दान नहीं दिया। बाप कहते बच्चे झोली में, मेरी झोली में 5 विकार दान में दे दो। भगवान आया कि मेरी झोली में 5 विकार दान में दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाए। चंद्रमा को ग्रहण लगते हैं ना, तुम भी अब संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, तुम भी अब संपूर्ण बनते हो। तो बाप कहते ये विकार दान में दे दो, तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। आत्मा को बाप से वर्षा मिलना है। बाबा जानते हैं कि बच्चों को अनेक ख्यालात आएंगे, धंधे के ख्यालात आएंगे। भक्ति मार्ग में भक्ति करते समय ग्राहक धंधा धोरी याद पड़ता है ना, तो फिर अपने को बाबा चुटकी मारते थे। ब्रह्मा बाबा किसी की याद आती थी तो अपने को चुटकी मारते थे। हम नारायण की याद में बैठा हूँ, फिर ये बातें याद क्यों आई? यहाँ भी ऐसा है। जब इस रूहानी सर्विस में अच्छी रीति लग जाते हैं, फिर समझाया जाता है अच्छा छोड़ो धंधे धोरी को, बाबा की सर्विस में लग जाओ। कहते हैं छोड़ो तो छूटे, हम छोड़े ना, हम जकड़े पड़े हैं। देहाभिमान छोड़ते जाओ, सिर्फ बाप को याद करो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे, पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। ब्रह्मणी का कच्छे का मिसाल सब इस समय का है, जो फिर भक्ति मार्ग में वह लोग दृष्टांत देते हैं। अब तुम जानते हो कीड़े कौन हैं? तुम ब्राह्मणियाँ हो जो सबको भूम भूम कर आप समान ब्राह्मणी बनाते हो। ये त्योहार आदि भी सब इस समय के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार नहीं होता। त्योहार होते हैं खुशी लाने का। सतयुग त्रेता में रहते ही सदा खुश है। ये सब भक्ति मार्ग है। अब देखो कृष्ण जयंती थी, कृष्ण मिट्टी का बनाया, उसकी पूजा की, फिर जाकर लेख में डुबो दी। अब तुम समझते हो ये क्या करते हैं, अंधश्रद्धा है ना। पर भावना के भाव से बाबा कहते हैं इस समय जिसको समझाएंगे वो समझेंगे नहीं, क्योंकि उनकी भावना है। ऐसे बहुत हैं जो आश्चर्यवश सुनंती कथंती भगंती हो गए,
इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बांध सकती। ऊंचे तो ऊंचा ब्राह्मण कुलभूषण, परंतु उनकी माला नहीं बांध सकती। तुम्हारी बुद्धि में शिव बाबा की माला है। फिर हम जाकर सतयुग में नंबरवार विष्णु की माला के दाने बनेंगे। तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसा है जो कोई समझ ना सके। बाप पढ़ाते रहते, वृद्धि को पाते रहते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते हम जाकर समझेंगे, फिर घर गए तो खलास। वहाँ की वहाँ रही। कहते हैं प्रभु से मिलने के नीचे राह बहुत अच्छी है, परंतु हम उस पर चलें बरसाले में, ये बुद्धि में नहीं आता। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, बस अरे तुम भी अच्छे बनो, सेवा करो। जहाँ जिस्मानी सेवा करते रूहानी सेवा भी करो। सोसाइटी की सेवा तो बहुत मनुष्य करते हैं, मुफ्त में कोई सेवा तो नहीं करता। जो करते हैं उसका फल तो मिलता है, नहीं तो खाएंगे कहाँ? सेवा नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? अब तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हो। तुम्हें भारत के लिए बहुत तरस पड़ता है कि हमारा भारत क्या था। अब रावण ने किस गति को लाया। अब बाप की श्रीमत पर चल, वर्षा जरूर लेना है। अब तुम जानते हो हम हैं संगम युगी, बाकी सब हैं कल युगी। हम उससे पार कर रहे हैं। जो बाप की याद में अच्छी रीति रहेंगे, जो बाप की याद में अच्छी रीति रहेंगे, ऐसे बैठे बैठे याद करते करते शरीर छोड़ देंगे, बस फिर आत्मा वापस चली जाएगी। बैठे बैठे बाप की याद में गया, यहाँ हर्षयोग आदि की तो कोई बात ही नहीं। जैसे देखते हो ध्यान में बैठे बैठे चले जाते, वैसे तुम बैठे बैठे ये शरीर छोड़ेंगे, सूक्ष्म वतन जाकर बाप के पास चले जाएंगे। जो याद के यात्री बहुत मेहनत करेंगे वो ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर उनको साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे शुरू में सबको बहुत साक्षात्कार हुए, वैसे पिछाड़ी में भी तुम बहुत देखेंगे। साक्षात्कार हुए, फलानी जगह जाओ, वहाँ आपको भगवान की प्राप्ति होगी। फिर ढूंढ ढूंढ के वो वहाँ पहुँचते थे, फिर बाबा के द्वारा समझते थे ज्ञान को। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान को छोड़ देना है। पूज्य बनने के लिए देह अभिमान को छोड़ देना है, रूहानी सेवा में लग जाना है। दूसरा, अब घर जाने का समय है, इसलिए जो भी हिसाब किताब हैं, धंधे धोरी के ख्यालात हैं, उन्हें उतार देना। याद की यात्रा की मेहनत जरूर करनी है। वरदान, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भाव। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि में, श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता। जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता या बुराई करता, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन सब बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाएंगे, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। अब स्लोगन, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तो आत्मा के गुण है। पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी आत्मा का गुण है। सम्मान है
मैं श्रीमद् परमाण योग युक्त स्थिति द्वारा बंधन मुक्त आत्मा हूँ। श्रीमद् परमाण योग युक्त स्थिति द्वारा बंधन मुक्त आत्मा हूँ। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे, शुक्रिया करेंगे कैसे बाबा बुद्धि की आँख खोलते हैं।